हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस सवाल पर। सवाल है आपका, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न राशियों पर निर्भर करता है। आवर्तकाल t, धागे की लंबाई l तथा त्वरण g पर निर्भर करता है। यदि l की घात a, g की घात b हो तो सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये सवाल है आपका बीमा का। ठीक है, बीमी विधि से हमको जो है यहाँ पे फार्मूला t बराबर √l/g का फार्मूला हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होगा। चूंकि देखिए कह रहा है कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न राशियों पर निर्भर करता है। किसके किसके ऊपर? धागे की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण जी पर। ठीक है, यहाँ पे गुरुत्वीय रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण जी पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा जो टी है, टी समानुपाती, निर्भर मतलब समानुपाती होता है। टी समानुपाती यल के घाते ए इंटू जी के घाते बी। समानुपाती हटाएंगे प्यारे बच्चों, नियतांक लगेगा t बराबर के, यहाँ पे के नियतांक हो जाएगा, के यल के घाते a, जी के घाते b। अब लिखेंगे दोनों ओर की बीमा लिखने पर, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, बीमा लिखने पर, तो ये आपका इधर हो जाएगा आवर्तकाल की बीमा, आवर्तकाल की बीमा बराबर इधर आपको हो जाएगा लंबाई की बीमा की बीमा गुणे त्वरण की बीमा। देखिए के क्या है? के कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बीमा लिखेंगे। आवर्तकाल का बीमा क्या होता है? टी होता है। और लंबाई की बीमा क्या होती है? तो लंबाई की बीमा आपकी होती है यल, घाते क्या है? ए है, तो ए लगा देंगे। और त्वरण की बीमा क्या होती है? जी की बीमा यल टी के पावर -2, घाते क्या है? बी है, तो बी लगा देंगे। यहाँ पर देखिए कुछ राशियाँ नहीं दिया है, जैसे कि यल का वैल्यू नहीं दिया है, यम का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम उनको भी लिखेंगे, घात 0 लगा देते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से दिखाएंगे, एम के घाते 0, यल के घाते 0, टी के घाते 1 बराबर, यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में करेंगे तो यल के घाते a प्लस बी होगा। यहाँ पे a होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? b इंटू टी के घाते कितना हो जाएगा? -2b। ठीक है, दोनों ओर घातों की तुलना करने पर, या लिख देंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करेंगे प्यारे बच्चों, तो a प्लस बी बराबर आपको क्या मिलेगा? 0 या a बराबर -b। ठीक है, और उसके बाद फिर -2b बराबर आपको 1 मिलेगा, b बराबर -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे b का मान रखेंगे तो a बराबर -1/2 बराबर आपका आ जाएगा 1/2। a का मान लिखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 करेंगे। a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? t बराबर हो जाएगा के यल के घाते
1/2 इंटू जी के घाते -1/2। 1/2 किसका घात होता है? तो 1/2 हम जानते हैं कि कर्ड़ी का घात होता है, और अगर माइनस है तो माइनस ये दर्शाता है कि वह राशि कर्ड़ी में ही है लेकिन बट्टे में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका t बराबर के अंडर रूट, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा ऊपर, और ये माइनस में तो ये नीचे चला जाएगा। t बराबर के अंडर 2π/g, सॉरी l/g, या t बराबर k का मान आता है k बराबर 2π होता है, तो यह इतना ही करके छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके।